हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। आज हम चर्चा करेंगे कपूर फैमिली की। कपूर फैमिली में गाइस एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है मीडिया से, और वो न्यूज़ है कि संजय कपूर के डेथ के मात्र सवा दो महीने अभी हुए हैं, और प्रिया कपूर गोल्ड डिगर जिसको सब लोग कह रहे थे, और संजय कपूर ने भी भांप लिया था कि ये गोल्ड डिगर लेडी है और मैं गलती कर चुका हूँ, इसके साथ शादी करके मैं गलती कर चुका हूँ गाइस। ये संजय कपूर को समझ में आ गया था, जिसके तहत इन्होंने अपनी वसीयत को चेंज किया। अभी मात्र एक महीना पहले, डेथ के लगभग एक महीना पहले अपने वकील को बुलाकर उन्होंने अपने पुराने वसीयत को चेंज किया। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रिया के पूछने के बाद ही उनका दिमाग खुला, और ये सारे डिटेल्स उन्होंने अपनी डायरी में डाले हैं लाइन बाय लाइन। कुछ को जैसे कि किसी दिन 4 लाइन लिख दिया, अपनी शॉर्ट में एक पैरा बना दिया 4 लाइन का। बच्चों से रिलेटेड उन्होंने कुछ पैरा बना, कुछ बातें लिख के रखी है कि कभी भी मेरे बच्चे ये डायरी पढ़ेंगे तो उन्हें ये समझ आएगा कि हाँ, मेरे पिता मुझे प्यार करते थे और कितनी उनके पास फीलिंग थी, क्या सोचते थे। ये बातें मेरे बच्चे, ये डायरी जब भी मिलेगी उनको और ये पढ़ेंगे। पोस्ट बहुत सारी चीजें उन्होंने लिख के रखी थी, लेकिन पोस्ट बच्चों के लिए नहीं किया था। अब वो रीजन वो जाने, हिम्मत नहीं पड़ी, ऐसा उन्होंने लिखा है कि बच्चों के पास कुछ मैं मैसेजेस देना चाहता हूँ, कुछ बातें अपनी बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लिख के रख दे रहा हूँ। कभी समय आएगा, बच्चे अगर देखेंगे तो वो फील कर पाएंगे मुझे एक पिता के रूप में मैं कैसा हूँ। तो गाइज, ये बातें संजय कपूर को समझ में आ गई थी कि ये लेडी गोल्ड डिगर है। और करिश्मा, देखिए वो बंदा, पहले मैं ये लाइन बता दूं आपको कि संजय के डेथ के 2 से ढाई महीने के अंदर ही प्रिया सचदेवा ने, मैं प्रिया कपूर अभी नहीं कहूंगी क्योंकि थोड़ा मुझे कड़वाहट है प्रिया के लिए। बेशक उनका वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हर इंसान अपने को सेव करना चाहता है, अपने फ्यूचर को सेव करना चाहता है। चूंकि अब तो वो शादी कर चुका है और इस संजय के साथ इन्वॉल्व हो चुकी है, वाइफ बन चुकी है, शादी भी कर चुकी है, और करिश्मा का डिवोर्स हो चुका है, तो लीगली तो अब वो है ही है। तो अब हर कोई अपने अपने तरीके से अपने आप को सेव करता, हो सकता है वो अपना कर रही हूँ घबराहट में, जल्दीबाजी में, कि कोई बाद में दिक्कत ना हो। इन्होंने क्या किया है गाइस कि एक फार्म हाउस था ऊटी में, था क्या मतलब अभी भी है, ये इतना बड़ा फार्म हाउस है, इतना कीमती फार्म हाउस है, इतना बेहतरीन लोकेशन पे फार्म हाउस है कि इसकी कीमत पता नहीं 20 करोड़ है कि 40 करोड़ है, इसका अभी आकलन नहीं हुआ है। लेकिन ये वो जगह है गाइस जहां करिश्मा के साथ शादी के बाद संजय कपूर ने अपना पहला वेकेशन वहीं मनाया था। अपने सुकून वाले पल क्षण जो थे शुरुआत के, करिश्मा के साथ उन्होंने वहीं अपने समय को बिताया था। ये करिश्मा के लिए, और कभी बीच बीच में भी बच्चों के साथ, करिश्मा के साथ ये वहां जाते रहे हैं ऊटी वाले अपने फार्म हाउस पे। तो गाइज, उस फार्म हाउस को प्रिया सचदेव ने अपनी बेटी सफीरा चटवाल के नाम ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें जो भी रीजन हो ये वो जानती हैं, लेकिन ये बहुत खराब दिख रहा, बुरा दिख रहा, लालच दिखा रहा है कि जिसके हस्बैंड को मरे हुए, इस दुनिया से गए हुए अभी मात्र 2 महीने हुआ, इतनी जल्दीबाजी क्यों है। पूरी दुनिया कह रही थी कि गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर है। मेरे मैसेजेस में भी आ रहे हैं कमेंट में कि वो गोल्ड डिगर है, गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए, प्रिया के लिए। लेकिन करिश्मा चुप है अभी। लेकिन करिश्मा पर्सनल लेवल पे अपने लिए कुछ नहीं डिमांड कर सकती क्योंकि वो उनका राइट नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए वो खड़ी हैं। अभी 31 जुलाई को वो आई हैं रानी कपूर से सलाह मशवरे के बाद, और एडवोकेट के साथ उनकी मीटिंग हुई है, और मीटिंग में एडवोकेट ने जो भी सलाह दिया होगा उन्होंने किया तो होगा गाइज। लेकिन समय रहते कहिए, क्योंकि संजय कपूर ने जो वसीयत अभी बदला है 1 महीने पहले, डेथ के 1 महीने पहले, उसमें अपनी प्रॉपर्टी का 60 से ऊपर ही, कुछ प्रॉपर्टी 60% से ऊपर भी ही
करिश्मा के दोनों बच्चों के नाम उन्होंने वसीयत में डाल दिया है। ये सोनाकॉम स्टार की प्रॉपर्टी नहीं है गाइस, ये प्रॉपर ओन संजय कपूर की ओन प्रॉपर्टी है, जो कि शायद 14,000 करोड़ की बताई जा रही है। और ये तो जो रिटर्न में है, जो दिख रहा है, वो बताई जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि लोग, बड़े लोग शो नहीं करते हैं, रखे रहते हैं। वो तो सब एज ए लीगली वाइफ है प्रिया सचदेव, तो उनको राइट होगा ही। कंपनी में इनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के उस पे, या शायद कंपनी में किसी डायरेक्टर के पद पे वो हैं, वहां से भी उनकी इनकम होगी ही होगी। साथ में उनका पास एक पावर है, कोई भी बिजनेस डील, कोई भी ऐसी चीज है तो उनके सिग्नेचर अब वैल्यू कर रहे हैं संजय के नहीं होने के बाद। तो गाइज, ये लेडी आई उसके पहले से ही प्री प्लान में थी, क्योंकि ये डिवोर्सी थी। बेशक इसके फादर के पास होंगे, लेकिन डिवोर्सी थी, पैसों की लालची थी। बिहेवियर में अगर इतनी अच्छी होती तो हस्बैंड डिवोर्स क्यों देता? विक्रम चटवाल संजय कपूर के डेथ के बाद वो आया है, आकर के अपनी बातें इसके खिलाफ जो भी थी इसके बिहेवियर के बारे में बताया है। तो हम लोगों को दिक्कत सिर्फ इसलिए है कि करिश्मा के रिश्तों को तोड़ने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ऐसे टूट जाता है, सभी लोग शादियां करते हैं, ये भी कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन करिश्मा की शादी चल रही थी, इस बीच ये रिश्ते में आई थी, और इसके आने की वजह से पुशअप मिल गया, एक फोर्स मिल गया रिश्ते को तोड़ने के लिए। संजय कपूर आज पछता रहे। आज क्या पछता रहे? कुछ साल पहले से ही, 2 साल 3 साल पहले से ही वो अब करिश्मा कपूर के करीब आने लगे थे। एक एक्स वाइफ, एक एक्स हस्बैंड आने लगे थे करीब। बेशक संजय कपूर के मन में बहुत बड़ा झिझक था, वो कुछ खुल के पर्सनली नहीं बोल सकते थे, और ये बात अगर प्रिया सचदेवा को भी पता था, लेकिन ये भी स्ट्रांगली कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अगर ये लड़ाई होती तो ये अब 45 साल 50 साल की उम्र में इनको भी डिवोर्स ही मिलता, तो फिर ये कहाँ जाती। तो इन्होंने भी इस चीज को दबाए हुए रखा, और संजय कपूर करिश्मा कपूर के क्लोज आते जा रहे थे, जिसका रीजन ये भी सामने आया था कि उन्होंने करिश्मा को ऑफर दिया था एनजीओ के लिए। गाइस, एनजीओ में आने का मतलब ये होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, घराने हैं, वो अपने इनकम का कुछ हिस्सा, क्योंकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी के लिए आपने क्या किया, ये उन्हें दिखाना होता है, बताना होता है। तो वो कुछ पैसे जो कि करोड़ों में होते हैं, 2 4 5 करोड़ नहीं, 70 80 90 करोड़ तक भी जा सकता है, उससे भी ज्यादा उनके ऊपर है कि वो अपने इनकम का हिस्सा इतना दान में दिखाएंगे। एनजीओ का मतलब है कि हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बहाने से करिश्मा कपूर की भी मदद होती, और करिश्मा कपूर के साथ वो थोड़ा अपना टाइम और बिता पाते और कनेक्ट हो पाते, क्योंकि वो टूट चुके थे धोखे से। गाइस, वो बिलियनियर बंदा, अगर उसे लड़कियां खरीदनी होती, औरतें खरीद करके जीवन जीना होता, तो उसके पास कमी नहीं थी। लेकिन एक एक्स वाइफ के पास लौट के आना उस इंसान का रियलाइजेशन बताता है, इस लेडी का, करिश्मा कपूर का इनोसेंस पर्सनालिटी दिखाता है। उसको सही से संजय कपूर ने पहचाना, और पहचानने के बाद ही वो करिश्मा के पास लौट के आए। ये क्या साबित करता है कि करिश्मा की एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छा बिहेवियर, एक केयरिंग नेचर दिखाता है। मैंने आपको बताया था कि करिश्मा की शादी की भी बात चली थी, लेकिन मुझे जहां तक अंदेशा है कि जो संदीप तोषनीवाल के साथ चला था बीच में, काफी जोरों शोरों से चर्चा थी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संजय कपूर ने बीच में एंट्री मारी है, और वो चीजें वहीं पे स्टॉप हो गई है। रीजन और भी होगा, मुझे नहीं पता, मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है मैं वो बता रही हूँ। तो गाइस, इतनी छोटी सी ही शब्दों में इस बात का निचोड़ मैंने आप लोगों को समझाया कि गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर थी, इसलिए ये दूसरों की शादियों में घुसती हैं। ऐसी औरतों को शर्म नहीं आती है कि किसी की लाइफ में अगर ट्रबल चल भी रहा है तो तुम्हें शर्म नहीं आती है कि
ऐसी जगह पे घुसना। उनको डील करने दो अपने रिलेशनशिप को, कि तुम लोगों ने ठेका ले रखा है कि यहाँ किसी के बीच में झगड़ा हुआ तो हम सर्विस देंगे अपनी। ऐसी औरतें सर्विस देने चली आती हैं बीच में, अब जिस तरह की सर्विस होती हो। तो भाई गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वो मेरे लिए कीजिए, ये जानकारी आपके लिए, सब्सक्रिप्शन मेरे लिए, मेरे चैनल को बूस्ट देने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।